बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाली वीडियो में हम रीमान इंटेग्रल डिस्कस कर चुके हैं। हमने उसके लिए एक पर्टिकुलर पार्टीशन ली थी एक इंटरवल ए बी के लिए, और फिर हमने उसको ग्राफ की मदद से रीमान इंटेग्रल को समझा था। रीमान सम देखे थे, अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, अपर रीमान इंटेग्रल, लोअर रीमान इंटेग्रल। तो अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि इससे क्या मुराद। लेट ए बी बी a closed interval, okay, and P be a partition। पार्टीशन है तो हम बता चुके हैं कि पार्टीशन मीन उसमें से फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ए बी के दरमियान, ए और बी भी उसमें शामिल होते हैं, x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn, बी अ पार्टीशन of that closed interval a to b। we write कि एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रा करते हैं हम। अगर ये a है और ये b है तो इससे यहाँ से यहाँ तक इसकी पार्टीशन की गई है। a को x0 कहा गया है, b को xn कहा गया है, और इसके दरमियान ही यहाँ पर एक पॉइंट x1 है, यहाँ x2 हो सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई एक इंटरवल होगा xi-1 टू xi, और फिर आगे भी सारे पॉइंट xn तक है। सो वी राइट डेल्टा xi इक्वल xi माइनस xi-1। इससे मुराद ये है कि ith इंटरवल की लेंथ, डेल्टा xi मीन लेंथ ऑफ ith इंटरवल। अगर पहले इंटरवल की लेंथ होगी, पहले सब इंटरवल की लेंथ होगी, तो उसे हम लिखेंगे डेल्टा x1 मीन डेल्टा x1 इज़ x0 टू x1 मीन x1 माइनस x0। इसी तरह डेल्टा x2 है x2 माइनस x1, एंड और इस इंटरवल की जो लेंथ है उसे कहा जा रहा है डेल्टा xi। ओके, सपोज f इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। f इज़ अ बाउंडेड रियल फंक्शन, यानी उसके जो इमेजेस हैं वो रियल नंबर्स हैं। फंक्शन डिफाइंड ऑन दैट क्लोज इंटरवल a टू b। तो यहाँ कुछ चंद एक नोटेशंस हैं जिनको समझना ज़रूरी है। वी पुट कैपिटल MI इक्वल सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x such that xi-1 is less than or equal to x is less than or equal to xi। या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x where x is greater than or equal to xi-1 less than or equal to xi। इससे मुराद ये है कि ith इंटरवल में फॉर ऑल i, ओके, ith इंटरवल में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, हम इससे पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका सुप्रीमम है, फंक्शन की वैल्यूज़ का सुप्रीमम है ओवर द ith इंटरवल। इसी तरह स्मॉल mi डिफाइन किया जाता है इन्फीमम ऑफ f ऑफ x सच दैट xi-1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू xi, यानी उसी ith इंटरवल में फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, उसे हम mi से डिनोट करेंगे। और हर सब इंटरवल के लिए डिफरेंट m, कैपिटल M और स्मॉल m होंगे। या इसे इस तरह से भी लिखा जाता है इन्फीमम ऑफ f ऑफ x वेयर xi-1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू xi। तो इन दोनों की मदद से दो सम डिफाइन किए जाते हैं, अपर सम और लोअर सम, UPF और LPF। UPF क्या है? UPF इज़ द समेशन i फ्रॉम 1 टू n कैपिटल MI डेल्टा xi, यानी कैपिटल MI सबसे ज़्यादा लेंथ वाली हर सब इंटरवल में रेक्टेंगल बनाते चले जाएं और उनके एरियाज़ का सम। इसी तरह सबसे कम हाइट वाली रेक्टेंगल्स के एरियाज़ का सम, उसे हम इस तरह से लिखेंगे समेशन i फ्रॉम 1 टू n स्मॉल mi डेल्टा xi। इसको कहते हैं अपर सम और इसको कहते हैं लोअर सम। तो इन दोनों की मदद से दो इंटेग्रल डिफाइन किए जाते हैं, एक अपर इंटेग्रल a टू b। अपर इंटेग्रल के लिए यहाँ एक बार लगा दिया जाता है f ऑफ x dx, जो कि इक्वल है इन्फीमम ऑफ
अपर सम्स कि अपर सम जितने भी हैं मुख्तलिफ पार्टीशंस के लिए सच दैट P इज़ पार्टीशन ऑफ AB कि उस इंटरवल पर मुख्तलिफ पार्टीशंस लेते चले जाएं तो आपको मुख्तलिफ अपर सम मिलते हैं। उन तमाम अपर सम्स में जो सबसे कम वैल्यू है उसको कहा जाता है अपर इंटेग्रल ऑफ F ओवर द इंटरवल AB। और इसी तरह से लोअर इंटेग्रल भी डिफाइन किया जाता है। लोअर इंटेग्रल इस तरह से लिखते हैं A to B, लेकिन उसके नीचे एक बार लगाया जाता है। इससे मतलब है कि लोअर इंटेग्रल ऑफ f of x dx इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स LPF सच दैट P इज पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल A to B के मुख्तलिफ पार्टीशंस लेने से लोअर सम्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेंगी। उन वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम नाम देंगे लोअर इंटेग्रल ऑफ F, लोअर इंटेग्रल ऑफ F ओवर द क्लोज इंटरवल A to B। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इंटेग्रल की वैल्यू सेम हो, अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल की। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटेग्रेबल है। इफ ओके इफ लोअर इंटेग्रल A to B f of x dx is equal to A to B upper integral f of x dx, then we say that f is Riemann integrable over the interval क्लोज इंटरवल A to B। और अगर वो रीमान इंटेग्रेबल हो तो उसकी जो वैल्यू है फिर उसे इस तरह से लिखा जाता है एंड रिटन एज इंटेग्रल A to B f of x dx, या फिर सिंपली इस तरह से भी लिख दिया जाता है इंटेग्रल A to B f dx। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी फिर ये अगर लोअर और अपर इंटेग्रल इक्वल होंगे तो उनकी जो कॉमन वैल्यू है किसी को भी उसको हम इस तरह से इंटेग्रल की सेंस में डिफ़ाइन करेंगे। तो इससे रिलेटेड और चीज़ें पढ़ने से पहले हम इसकी एक आध एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके if the function f of x is a constant function, say it k, where k is constant for all x belonging to the closed interval A to B, तो देखना यह है कि क्या इसके लिए लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल एग्जिस्ट करते हैं और क्या ये फंक्शन इंटेग्रेबल है या रीमान इंटेग्रेबल है या नहीं है। देन अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ हम एक इंटरवल ले लेते हैं a से b तक, यहाँ a और यहाँ b ले लेते हैं, यानी हमारे पास ये वाली सारी x की वैल्यूज़ हैं। फंक्शन जो f ऑफ x इक्वल k है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसका ग्राफ है, क्योंकि ये कांस्टेंट है f ऑफ x इक्वल k, तो ये x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये f ऑफ x इक्वल k है। अब देखिए कि यहाँ a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है, b पर भी फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है और उतनी ही है, k है, यानी यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है। और अगर हम इस इंटरवल की पार्टीशन करते हैं, कोई भी पार्टीशन कर दें, तो वहाँ पर भी सबसे कम वैल्यू भी k होगी और सबसे ज़्यादा वैल्यू भी k होगी, क्योंकि ये फंक्शन ऊपर नीचे तो हुआ ही नहीं, सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ हर स्मॉल m और हर कैपिटल M की वैल्यू k होगी। देन कैपिटल Mi इज़ इक्वल टू k एंड स्मॉल mi इज़ इक्वल टू k फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n। ओके, तो अपर सम किसके इक्वल होगा? UPF इज़ इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल Mi
डेल्टा एक्स आई, तो हम इसे लिखेंगे समेशन आई फ्रॉम 1 टू n, कैपिटल एम आई जो कि k है और डेल्टा एक्स आई। अब k कांस्टेंट है तो समेशन से बाहर भी लिखा जा सकता है k समेशन आई फ्रॉम 1 टू n डेल्टा एक्स आई। अब ये जो समेशन आई फ्रॉम 1 टू n डेल्टा एक्स आई, इसका मतलब ये है डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री प्लस डेल्टा एक्स फोर एंड अप टू सो ऑन डेल्टा एक्स n। तो इसका मतलब है ये पूरे इंटरवल की लेंथ है a से b तक। ओके, सो k इंटू बी माइनस ए, इंटरवल की लेंथ होती है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये हमारे पास अपर सम है। अपर इंटेग्रल क्या होगा? इंटेग्रल फ्रॉम a टू b अपर इंटेग्रल f ऑफ x dx। तो अपर इंटेग्रल जिस तरह से हमने डिफाइन कर रखा है कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज़ द इन्फीमम ऑफ अपर सम्स। सो इन्फीमम ऑफ यू पी एफ सच दैट p इज पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। तो अब ये जो है इसे हम लिखेंगे इन्फीमम ऑफ द सेट k इंटू बी माइनस ए। के भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। इट मीन ये कांस्टेंट नंबर है तो उनका इन्फीमम भी ये कांस्टेंट नंबर ही रहेगा, k इंटू बी माइनस ए होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो अपर इंटेग्रल है वो ये है k इंटू बी माइनस ए। इसी तरह अब हम लोअर इंटेग्रल देखते हैं, अगर उसकी वैल्यू भी यही होगी तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल है। तो लोअर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए हमें पहले लोअर सम फाइंड करना होंगे, एल पी एफ बाय डेफिनेशन समेशन आई फ्रॉम 1 टू n स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, और स्मॉल एम आई इक्वल है k के, तो हम इसे लिखेंगे समेशन आई फ्रॉम 1 टू n स्मॉल k इंटू डेल्टा एक्स आई। इसी तरह कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और ये लिखा जाएगा समेशन आई फ्रॉम 1 टू n डेल्टा एक्स आई, और ये जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं k इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये लोअर सम है, लेकिन लोअर इंटेग्रल जो है वो इनका मैक्सिमम होता है, इनका सुप्रीमम होता है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स एल पी एफ सच दैट p is partition of the closed interval a to b। तो ये इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ k इंटू बी माइनस ए, जो कि k इंटू बी माइनस ए के इक्वल है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल की आंसर सेम है। सो द फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल k इज रीमान इंटीग्रेबल। और कलेक्शन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस को यहाँ हमें ऐड कर लेना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस is denoted by R। इस तरह से करली सा है, यानी ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसके एलिमेंट्स रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये रिमान इंटेग्रेबल है। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन बिलोंग्स टू R, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? जो इसका इंटेग्रल है, इंटेग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx, ये इक्वल है k इंटू बी माइनस से। ओके, तो इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल हम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एक थ्योरम करेंगे। इस एग्जांपल में हम डिरिचलेट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है। तो डिरिचलेट फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है कि लेट f be a function defined from a to b closed interval to r be defined by f of x equal 1
if x is a rational number x belong to q and 0 if x belong to q prime, तो इस फंक्शन को कहा जाता है डिरिचलेट फंक्शन। तो हमें इसकी इंटेग्रेबिलिटी को डिस्कस करना है कि क्या ये फंक्शन इस इंटरवल पर रीमान इंटेग्रेबल है या नहीं है। तो दोबारा देखें कि फंक्शन क्या है कि किसी भी इंटरवल पर, किसी भी क्लोज इंटरवल पर ये इस तरह से डिफाइंड है कि अगर आप यहाँ डोमेन में से एक रैशनल नंबर चुनें तो उसका इमेज 1 होगा, और अगर एक इर्रेशनल नंबर चुना जाए तो उसका इमेज 0 होगा। ओके, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, रफ सा एक स्केच करते हैं कि ये इंटरवल ए से बी है और यहाँ पे नंबर है 1। अगर ए रैशनल नंबर है तो इसका इमेज 1 होगा, और अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो इसका इमेज 0 होगा, उस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह जब भी हम इसकी कोई पार्टीशन करेंगे अप टू सो ऑन xn, तो हर सब इंटरवल में कुछ रैशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी मौजूद होंगे। ओके, तो हम यहाँ ये बात कर सकते हैं कि हर इंटरवल में जो स्मॉल mi है वो 0 के इक्वल है फॉर ऑल i। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, हम ये अगर सब इंटरवल लेते हैं तो इस सब इंटरवल में हमारे पास जहाँ रैशनल है वहाँ इर्रेशनल नंबर भी हैं, यानी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस सब इंटरवल में चूँकि इर्रेशनल नंबर मौजूद है इसलिए यहाँ पर सबसे कम वैल्यू 0 मौजूद है। इसी तरह अगले सब इंटरवल में भी इर्रेशनल नंबर मौजूद है, इसलिए वहाँ पर भी फंक्शन की सबसे कम वैल्यू 0 मौजूद है। इसी तरह हर सब इंटरवल में इर्रेशनल नंबर होने की वजह से फंक्शन की वैल्यू 0 भी मौजूद है। इसका मतलब जो सबसे कम वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं। इसी तरह हर सब इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू 1 इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ रैशनल नंबर भी मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इसी तरह हम ये कहेंगे कि कैपिटल mi इज़ इक्वल टू 1 फॉर ऑल i की वेरिएशन 1 से n तक है। तो अब हम यहाँ से अपर सम और लोअर सम बनाते हैं। UPF अपर सम क्या है कि समेशन i फ्रॉम 1 टू n कैपिटल mi डेल्टा xi। कैपिटल mi की वैल्यू पुट करते हैं समेशन i फ्रॉम 1 टू n इंटू 1 डेल्टा xi, ये लिखा जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 टू n डेल्टा xi, यानी पूरे इंटरवल की लेंथ जो कि b माइनस a है। तो ये अपर सम है। अपर सम का अगर हम इन्फीमम लें तो हमें अपर इंटेग्रल मिलता है a टू b अपर इंटेग्रल f ऑफ x dx, जो कि इक्वल है इन्फीमम ऑफ UPF such that P is partition of the closed interval a to b। तो ये बन गया इन्फीमम ऑफ b माइनस ए, यानी हर पार्टीशन से अपर सम की वैल्यू सेम रहेगी तो उनकी सबसे कम वैल्यू भी यही होगी b माइनस ए। तो ये हमें अपर इंटेग्रल की वैल्यू मिली। लोअर सम फाइंड करते हैं और फिर लोअर इंटेग्रल की बात करेंगे। लोअर सम LPF से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल है समेशन i फ्रॉम 1 टू n स्मॉल mi डेल्टा xi। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि स्मॉल mi 0 होगा, सो समेशन i फ्रॉम 1 टू n 0 इंटू डेल्टा xi, तो ये 0 है और ये कांस्टेंट है, यानी लोअर सम हमेशा 0 रहेंगे जो मर्जी पार्टीशन ले ली जाए। तो लोअर इंटेग्रल जो है a टू b f ऑफ x dx, जो कि सुप्रीमम होता है लोअर सम्स का, सुप्रीमम ऑफ LPF सच दैट P इज पार्टीशन ऑफ द इंटरवल क्लोज इंटरवल a टू b, सो दैट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ अ सेट कंटेनिंग ओनली 0, सो ये 0 होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अपर इंटेग्रल जो कि b माइनस ए है, और ये b माइनस ए 0 तो नहीं है क्योंकि वो एक इंटरवल लिया गया और इंटरवल के दोनों पॉइंट डिफरेंट है, और ये 0 है। सो द फंक्शन f इज नॉट रीमान इंटेग्रेबल, क्योंकि रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन वही होते हैं जिनके लिए अपर रीमान इंटेग्रल और लोअर रीमान इंटेग्रल सेम हो, दैट इज आई
f does not belong to the collection R, mean f is not a Riemann integrable function. तो अब हम Riemann इंटेग्रल से मुतालिक एक थ्योरम प्रूफ करते हैं कि द अपर एंड लोअर Riemann इंटेग्रल्स आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन f. अगर हम कोई भी एक बाउंडेड फंक्शन चुन लें तो उसके लिए अपर और लोअर इंटेग्रल डिफाइंड होते हैं. जैसा कि इससे पहले हमने जो दो एग्जांपल्स की हैं उसमें वो दोनों फंक्शन बाउंडेड थे, उनके लिए हमने अपर इंटेग्रल भी फाइंड किए, लोअर इंटेग्रल भी फाइंड किए, वो डिफाइंड थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, हालांकि वो इक्वल एक में थे और एक में नहीं थे. तो ये मैटर नहीं करता. हम इस थ्योरम में सिर्फ यही प्रूफ करने जा रहे हैं कि लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल डिफाइंड होंगे. ओके, तो सपोज द फंक्शन f is bounded on closed interval a to b. अगर एक फंक्शन बाउंडेड हो तो इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन की हर वैल्यू किसी खास दो नंबर्स के दरमियान में रहेगी. यानी हम ये कह सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज स्मॉल m एंड कैपिटल M, बल्कि यूँ लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, कैपिटल M एंड स्मॉल m सच दैट f of x is less than or equal to capital M and is greater than or equal to small m. अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ की मदद से भी देखें तो ये हमारे पास इंटरवल है a से b तक और ये एक बाउंडेड फंक्शन है. इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यूज़ दो नंबर्स के दरमियान में ही रहेंगी. ओके, तो ये हमारे पास f ऑफ b है और ये f ऑफ a है. तो यहाँ एक सबसे कम वैल्यू है स्मॉल m जिसे हम कह रहे हैं, ये सबसे कम वैल्यू, ये सबसे कम है तो इसे हम स्मॉल m कह रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसे हमने कैपिटल M का नाम दिया. तो फंक्शन की जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो इन्हीं दो के दरमियान ही रहेंगी, कम से कम स्मॉल m और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल M. ओके, तो हम उसकी पार्टीशन भी कर लेते हैं. लेट P be a partition of the interval a to b and small mi and capital Mi. Small mi is equal to infimum of function's value in ith interval xi minus 1 is less than or equal to x is less than or equal to xi, and capital Mi which is equal to supremum of functions values in ith subinterval I minus 1 is less than or equal to x is less than or equal to xi. ये जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि यहाँ ये दो नंबर्स भी होंगे. तो यहाँ से एक बात हम ये देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल Mi है ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है. इसका मतलब ये है कि सब इंटरवल्स में जो फंक्शंस की बड़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे ये x1 हो, ये x2 हो एंड अप टू सो ऑन, ये xn माइनस 1 हो और ये xn हो, तो फंक्शंस के बाकी जो इंटरवल हैं यहाँ फंक्शन बाकी इंटरवल्स में जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ इस m से स्मॉलर होंगी. तो यही हम ये कह रहे हैं कि आल्सो कैपिटल M is greater than or equal to capital Mi and small mi is greater than or equal to m for all I. देखिए ना, ये सबसे कम वैल्यू है फंक्शन की, तो इसका मतलब बाकी जो भी कम वैल्यूज़ होंगी सब इंटरवल्स के दरमियान ये उन सब से कम होगी. तो इसीलिए हमने लिखा है m इज़ लेस देन और इक्वल टू mi, और ये जो कैपिटल M है ये सबसे ज़्यादा है, सो कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mi. तो यहाँ हम लोअर सम और अपर सम ज़रा फाइंड करते हैं. सो LPF जो कि डिफाइंड है समेशन I फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi डेल्टा xi. अब ये जो स्मॉल mi है, स्मॉल mi इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m, तो जब हम इसकी जगह एक बड़ा नंबर लिखेंगे, छोटा नंबर लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और नई वैल्यू छोटी हो जाएगी. समेशन I फ्रॉम 1 to n स्मॉल m डेल्टा xi. ओके,
इसी तरह जो UPF है, या इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से कि ये इक्वल है, m चूँकि कांस्टेंट है m बाहर चला जाएगा और ये रह जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 to n डेल्टा xi जो कि b माइनस ए है। ओके, इसको हम कह लेते हैं नंबर 1। नंबर UPF फाइंड करें तो UPF इक्वल होता है समेशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल MI डेल्टा xi। ओके, तो कैपिटल MI इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इज़ लेस देन और इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल M डेल्टा xi। और कैपिटल M चूँकि कांस्टेंट है इसे हम बाहर लिख सकते हैं कैपिटल M, और बाकी बन जाएगा समेशन i फ्रॉम 1 to n डेल्टा xi जो कि पूरे इंटरवल की लेंथ है, सो b माइनस ए। इसको हम नंबर 2 कह सकते हैं। ओके, एक और बात भी हमें ये पता है कि लोअर सम इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम, LPF इज़ लेस देन और इक्वल टू UPF। तो यहाँ से हमें एक इनइक्वालिटी मिल रही है जो आगे हम अक्सर थ्योरम्स में इस्तेमाल करेंगे। कंबाइनिंग 1, 2 and 3 वी हैव, देखिए 3 पहले लिखते हैं। 3 क्या है कि LPF इज़ लेस देन और इक्वल टू UPF। अगर हम 1 की तरफ आएँ तो 1 में हमने ये लिखा है कि LPF इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू M इंटू B माइनस ए। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल m इंटू B माइनस ए। और नंबर 2 से यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ नंबर 3 यूज़ हुई है ना, यहाँ नंबर 1 यूज़ किया हमने। और नंबर 2 देखिए कि UPF इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M इंटू B माइनस ए, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M इंटू B माइनस ए। ओके, तो ये इनइक्वालिटी अक्सर थ्योरम्स में हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक और चीज़ देखिए कि यहाँ ये जो LPF है ये स्मॉल m इंटू B माइनस ए, और स्मॉल m एक फाइनाइट नंबर है, इसी तरह कैपिटल M भी एक फाइनाइट नंबर है। इट मीन जो भी पार्टीशन चेंज करेंगे उनके लिए ये वैल्यूज़ हमारे पास फिक्स रहेंगी, यानी ये वाला जो सेट है, ओके प्रॉपर लिख लेते हैं कि द सेट्स UPF such that P is partition of interval A to B and the set LPF such that P is partition of the interval A to B. These two sets are bounded क्योंकि LPF और UPF जो हैं, ये देखिए कि LPF इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर एंड UPF इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। इसका मतलब यह है कि पार्टीशन चेंज करने से LPF और UPF जो हैं वो फिर भी बाउंडेड रहेंगे, उनकी वैल्यूज़ किसी दो फाइनाइट नंबर्स के दरमियान में रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि ये वाले जो दो सेट हैं ये भी हमारे पास बाउंडेड हैं, यानी इनके सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सो दैट the lower and upper integrals of function f of x dx over the interval a to b exist to be upper integral f of x dx exist। वजह सिर्फ यही है कि चूँकि अपर सम और लोअर सम की वैल्यूज़ दो फाइनाइट नंबर के दरमियान रहेंगी हमेशा, और हर एक मिनट अगर हम इसको स्किप कर दें, सिर्फ ये देख लें कि LPF इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर एंड लेस देन और इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। इसका मतलब जो लोअर सम है वो हमेशा दो नंबर्स के दरमियान रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उनका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसी तरह UPF के लिए भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल एग्जिस्ट करते हैं, वो डिफाइंड हैं। इक्वल होना या ना होना ये एक अलग बात है।